नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में लगातार जिहादियों का खौफ जारी है। मामला गाजियाबाद के लोनी में अशोक विहार इलाके का है। यहां पीड़िता समरोज को 2 साल पहले दहेज के लिए मारा पीटा गया और उसके बाद समरोज के पति शाह आलम ने 3 तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। जब समरोज ने उसका विरोध किया तो उसके ससुराल वालों ने जान से मारने की धमकी दी। धमकी से डरकर समरोज अपने पिता के घर पर रहने लगी, लेकिन क्रूर पति और उसके परिवार वालों ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। बीते शुक्रवार को सुबह समरोज के ससुराल वालों ने साजिश रचकर उस पर गोली चलाकर मारने की कोशिश की। घटना में समरोज गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल समरोज की हालत गंभीर बनी है और वहीं परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आप भी देखिए और सुनिए समरोज का दर्द पीड़ित परिवार की जुबानी। मेरी एक प्रार्थना है कि सभी देशवासियों से मुझे कुछ कहना है। मैं 2 साल से अपने मायके रह रही थी। मेरे पति ने मुझे मारपीट करके वहाँ से निकाल दिया था 2 बच्चियों के साथ। निकालने के बाद मैं अपने पापा के घर पे रहती थी, तो भाई की तरफ भैंस का दूध लेने जाती थी। हमारे 2 तरफ मकान हैं, इधर रोड क्रॉस करने के बाद भी, रोड से पहले इधर भी। और सुबह 6 बजे 19 तारीख 6 बजे सुबह जब मैं रोड क्रॉस करके गई तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे पे हमला करा। मुझे जान से मारने की कोशिश करी पर मैं बच गई। उन्होंने पेट में गोली मार दी। मेरे 2 बच्ची हैं। पुलिस वालों ने कार्रवाई करी। कार्रवाई करने के बाद उन्हें शाम के टाइम छोड़ दिया। पैसे वैसे खा के पुलिस वालों ने छोड़ दिया। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे योगी जी से, मोदी जी से। थाना क्षेत्र में आज सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला को उसके ससुरालीजनों द्वारा गोली मार दी गई है। गोली बाईं तरफ पेट को छूते हुए निकल गई है। महिला का काफ़ी समय से ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। जिन लोगों का नाम बताया जा रहा है वो अपने घर पे ही मौजूद मिले। ससुराल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, उनकी भी जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, फिर भी विस्तार से जाँच के बाद ही। दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार जिहादियों का खौफ बढ़ता जा रहा है। लगातार हम ऐसे मामले देखते हैं कि आखिर जिहादियों के खौफ में किस तरीके से महिलाएं अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। आपको ऐसे परिवार से हम आपको मिलाएंगे कि जिनकी लड़की को 2 साल तक लगातार प्रताड़ित किया गया, उसको इलीगल तरीके से ट्रिपल तलाक दिया गया। हालांकि हमारे देश के अंदर ट्रिपल तलाक पर कानून तो बना है, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके का घिनौना खेल लगातार जिहादी खेल रहे हैं। और जब उस लड़की ने विरोध किया तो उसको सरेआम उसके ससुराल वालों ने गोली मार दी। सीधा परिवार से बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल होगा, क्योंकि आप लड़की के पिताजी हैं, क्या कुछ हुआ था और किस तरह से आपकी लड़की को पहले ट्रिपल तलाक दिया गया, 3 तलाक दिया गया इलीगल तरीके से, और उसके बाद कैसे मतलब लड़की को गोली मारी गई? ये लड़की को जो गोली मारी गई थी, मैं उस टाइम पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था जी। नमाज़ पढ़ने के बाद में एक लड़का मस्जिद में ही आया और उसने कहा इसाक तेरी लड़की को गोली मार दी। तो मैं तुरंत ही वहाँ से मस्जिद में तो भाग गया, देखा है कि वहाँ से तो मुझे मौके पर लड़की तो पुलिस लेके उठा के, तो मैं एक दरोगा था, एक सिपाही था, तो उनके साथ में फिर देखते रहे। फिर हमारे घेरलो भी गए, पर दूसरा मकान है अशोक विहार में। फिर उसके बाद में हम थाने में गए। थाने में जाकर हमने वो कहना भाई रिपोर्ट लिखो, तो हमने 4 के नाम, जो मतलब 2 साल पहले, 2 तो साल तो ऊपर हो गए जब शादी करी थी लड़की की। और दहेज जब मतलब शादी तो करी थी सन 2012 में जी, लेकिन लड़की पर 2 बच्चे हैं जी, मेरे 5 बच्चे ही लड़की दोनों। तो उन्होंने 2 साल तक ऊपर हो लिए जब लड़की मेरी मारपीट का खेत दी थी अपने घर से। दहेज मांगा जाता था क्या? दहेज मांग रहे थे जी, लालच था जी उन्हें पहले से ही। तो बार बार टॉर्चर करते थे। लड़की को कहना है तो कुछ सामान नहीं लाई, कुछ पैसे नहीं दिए, हम हेलीकॉप्टर में बारात लेकर आए, हमें क्या दे दिया। तो उस दिन से ही टॉर्चर करते थे और मार पिटाई करते थे। 1 साल बीच में भी कुछ बेचारी वो लड़की हमारी 1 साल 6 महीने पहले भी रह गई, 3-4 साल पहले। फिर 2 साल तक तो वो लड़की घर से 2 साल तक कुछ ऊपर हो गए, वो लड़की वहाँ मार पीट करके और भगा दी। जबकि हमने साहिबाबाद थाने में FIR भी दर्ज करी, लेकिन हमारी वहाँ नहीं सुनी। तो फिर हमने 56(3) का मुकदमा गिरा वहाँ से। उन्होंने एक फर्जी मुकदमा हमारे पर, झूठा मुकदमा और लगवा दिया वहाँ से। हमारी गैर मार पिटाई करी, जबकि हम पुलिस की गैर में वो लड़की को लेकर आए थे। एक मेरा लड़का विकलांग था जी, एक ये मेरी घरवाली थी जो 60 बरस की उम्र है, 65 साल की उम्र मेरी है।
तो उल्टा ही मेरे पर केस लगवा दिया। फिर उस दिन से ही कई मतलब 2-3 केस और लगवाए उन्होंने हमारे पे फर्जी। 3 तलाक कब दिया था आपकी लड़की? 1 साल पहले जी उस लड़के ने हनुमान चौक पर बुलवाई लड़की, कहना मैं आज मिलाते रहता है वो, मैं 3 तलाक दे रहा। तो लड़की ने जब उसके पास कहा तू मुझे तलाक क्यों दे रहा, मेरी लड़की कहाँ जाएंगी है, तो हमें पता लग गया था जी 2 महीने पहले उन्होंने शादी कर ली थी दूसरी। तो जब पता लगा दूसरी शादी का, तो वहाँ वो ये तो एक लड़का बेचारा बीच में आ गया छुटाने वाला, उसका उसने मुंह पर वो मार दिया, टक्कर मारी मुंह से सिर की, तो उसके 2 दांत टूट गए। और हमारी FIR भी यहाँ से बड़ी मुश्किल था जी, मतलब वो डॉक्टर भी नहीं करवाई उस लड़के की, उन दरोगा जी ने, क्यों उनसे पता नहीं क्या साँठ गांठ रखी। अब जब ये लड़की का गोली मारेगी इसके, क्योंकि लड़की नू कह रही थी मैं वहीं जाऊंगी, तो वे ना कर रहे थे कि भाई हम नहीं यहाँ से रखने के। लड़की पहले जब ससुराल में रहती थी उस पर हमले मारा पीटा जाता था उसको, लेकिन जब लड़की बचने के लिए मायके आई तो यहाँ पर सरेआम गोली चला दी गई। देखिए 2 मासूम बच्चे जो हैं वो उस लड़की के हैं। समरोज नाम बताया जा रहा है, खुद आप उनके भाई हैं। आपके पास मेरे पास जो खबर आई है कि आपके पास सबसे पहले फोन किया गया था समरोज की तरफ से जब समरोज को गोली मारी गई थी। क्या उसमें जिन आरोपियों की पहचान हो पाई है, क्या आप उनको जानते हैं? हाँ जी, उन्हें जानता हूँ जिनकी पहचान हुई। उसका ससुराल, उसका देवर का उसने लड़की ने नाम बताया कि जो क्या नाम है, आप अगर आप नाम बताना। अब्बास है उसके ससुर का नाम जो है, और उमर फारूक जो है उसके देवर का नाम है। उनकी उन्हें पहचान करी, 2 की जो है 5 आदमी बताए थे, और की जो है वो पहचान में नहीं आई। उस पर 3-4 गोली चलाई लंबी पे, एक गोली उसके पेट में को लिकट रही। और कितने बजे का वक्त था और जब आप सो रहे थे कैसे समरोज का कॉल आया, और क्या मतलब समरोज डेली वहां पर जाया करती थी? डेली आना जाना था जी उसका। जब तो बच्ची यहाँ आ रही थी हमारे पास में आ रही थी, करीबन 2.25 साल तक है उसका डेली आना जाना था, क्योंकि हम भैंस पालते हैं, दूध लेने के लिए वो डेली आती जाती थी, शाम को भी और सुबह भी। तो मेरे पे 19 तारीख में 6:19 पे मेरे पे कॉल आई। इतना मैं अपनी खाट पर था, मैं सो रहा था, खाट पर तो उठ के इतने अपने मोबाइल के पास गया तो मोबाइल में तो घंटी पूरी होगी, फ़ोन कट गया। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने फ़ोन लड़की को मिलाया तो मेरा फ़ोन नहीं लगा, कोविड की बात चलती रही। लड़की का दोबारा फ़ोन आ गया मेरे पास, उसने कहा भाई मुझे 4-5 लोगों ने यहाँ पकड़ कर गोली मार दी भगत सिंह गेट पे, और यहाँ पड़ी मैं भगत सिंह गेट के तड़ा जाए। अब मैं तुरंत ही अपना फ़ोन अपने जागतों को बता रहा, नंगा जैसे भी हालत में था, नंगे पैर, बच्चे थे जो मारे जो है बलियान में, बुरसराट में, जिस पोजीशन में भी थे, ऐसे कैसे ही तुरंत लिकड़ के मनता भागे। हमारे सामने जो है 2 पड़ोसियों के CC कैमरे भी लग रहे उसी टाइम के, और हम वहाँ मौके पर पहुँचे। हमारी लड़की जो है खूनम खून पड़ी थी। उसने कहा भाई मुझे अस्पताल दाखिल कर दे, मगर रुक जा मैं गाड़ी मंगा रहा। मैंने फ़ोन अपने फ़ोन से भी 100 नंबर को कॉल करी, 112 नंबर को, फिर उसी की लड़की उसका जो फ़ोन था लड़की का, उसके फ़ोन तक ट्राई करी, उसी के फ़ोन तक कॉल लग गई। कॉल होने के बाद में 2-4 मिनट पीछे पुलिस आ गई। पुलिस उसे वहाँ तक जो कास्तूर थे उन्हें लेकर और लड़की को लेकर एक मेरे भाई को बैठा कर GTV ले गई। अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई इस मामले में? पुलिस की तरफ से ये हुई कि पुलिस मौके पर ही तुरंत हरकत में आई। हरकत में आने में जो है पुलिस ने हमें कहा कि उनके ससुराल वालों का घर जानते हो? मगर जी जानते हैं हम। 2 भाई वहाँ गए, पुलिस की गैल में पुलिस की टीम गई, वहाँ उनके घर पर पहुँचे। वहाँ जो समरोज का ससुरा अब्बास है वो मौके पर नहीं मिला, और जो उसका देवर है उमर फारूक वो नहीं मिला। वहाँ से उसका घर वाला मिला, और उसके जो छोटे देवर थे और जो देवर जेठ वो थे ससुरे के भाई थे, मैं मिले, उन्हें उठा लाई थी पुलिस जे। उठा कर ला के यहाँ 3 को ला के बंद कर दिया, करीबन 8:15 बजे के आसपास ला के बंद कर दिया था। रात को ही 9-10 बजे शाम को उन्होंने मिल के, पुलिस से मिल के, मैं तीनों के तीनों अपना अपने घर चले गए। तो बिल्कुल ये परिवार का दर्द है, और खुद समरोज की माता जी हमारे साथ है। माता जी आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि जब बेटी घर पर आती है तो अपना सारा जो दर्द है, दुखड़ा है, वो अपनी माँ को ही सुनाती है। पिछले 2 साल की बात करें तो जब भी समरोज घर पर आती थी क्या कुछ बताती थी, कैसे उन पर जो है वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जाता था उनके ससुराल में? बताती थी वो मुझे मार पीट कराया, कई बार उसकी मार पीट करी, उस पर उसकी सासू ने भी करी, उसके देवर ने उमर फारूक ने भी करी। उसे मार पीट कर उसका सिर फोड़ा, पैर फोड़ा। फिर वो पुलिस लेकर पहुंचा हमारा लड़का, तो ये सब पुलिस दोबारा उठा कर लाई उस लड़की को। फिर ये मुकदमेदारी जुड़ गई। फिर वे लड़की को मारे हम अपने घर ले आए। वो घर यहाँ रह रही थी उधन तय, और यो यहाँ फिर इसका गोली मार दी। हमें भी एक उनका पड़ोसी कहना है यहाँ से एक था लड़की का गोली मार दी, तो मैं भी भागी दौड़ी चली गई। एक और छोटा लौंडा था और उसकी वो भी चले गए। एक और उससे पीछे छोटा गया, उसे पता, वे भी इंगे तक गए, भागे, तो वो लड़की वहाँ पड़ी।
इससे पहले जब तलाक दिया गया था, 3 तलाक दिया गया था आपकी बेटी को, वो घटना भी सबसे पहले ही आपको बताया होगा हाँ हाँ, समरोज ने बताया कि मुझे वहाँ बुलाई, हुलूमान गेट पे मिले, मैं वहाँ से उस लड़की को वहाँ 3 तलाक दे रहा, मैं नहीं तुझे रखता, वहाँ मारपीट करी। एक और बेचारा कोई पड़ोसी आ गया, वो कह लगा भाई क्यों मार रहा तू उसका भी सिर की ऐसी टक्कर मारी उनने कि उसके दांत भी टूट गए। अच्छा, आपसे मैं जानकारी चाहूंगा क्योंकि अभी समरोज की क्या हालत बनी हुई है हॉस्पिटल में, और ये जितने भी आरोपी हैं, क्या ये अचानक से घटना की गई है या आपको लगता है कि पूरी प्लानिंग के तहत घटना हुई? ये प्लानिंग के तहत हुई है। लड़की की जो है इसकी पूरी मुखबरी काट दी गई है कि ये किस टाइम आ रही, किस टाइम जा रही, क्योंकि वो 2-4 दिन पहले बता रही थी कि भाई मैं 1-2 मोटरसाइकिल वगैरह देख रही और फिर जो है मेरे लावसी को लगकर बगल को लिकट जाते हैं। मुझे बहम सा हो रहा कि मेरे जो है देवर है इसमें। मगर नहीं, तुझे वैसा ही बहम होगा, कौन आ रहा है, मैं कोई नहीं, यहाँ येल्लो कौन हम आकर वारदात कर जाएगा, कोई उनके गाँव में थोड़ा रह रही तू, ये दूर है यहाँ से जो है। तो उन्होंने हमें जो है करीबन हफ्ता 10 दिन पहले ये बात हमारे कानों में को लड़की ने काट दी थी, पर हम उसे इग्नोर करके, मगर ये आदमी इतनी हिम्मत थोड़ा कर देगा कि किसी के घर पर आकर आदमी को मार देगा। मगर रोड है, रोड पर को आ जा रहा होगा कोई जो है, तुझे बहम है मगर चीज़ का। पर हमने उस लड़की की बात मानी नहीं, और ये सच्चाई थी कि मैं इसकी तलाश में थे लड़की की। 5-7 दिन तक जो है मैं लड़की की तलाश में थे। अच्छा, अगर हम बात करें, क्योंकि अभी आप लोगों की क्या प्रशासन से मांग है, क्या कुछ डिमांड करते हैं सरकार से? सरकार से डिमांड करते हैं उन अपराधियों को उठाया जाए और उन्हें उठा कर कड़ी से कड़ी सख्त सजा मिले और इस लड़की को न्याय मिले। ये 2 बच्चे हैं इसके, इनका आगे भविष्य भी है, पढ़ाना भी लिखाना भी। मैं तो चाहते हैं कि हमने सन 2019 में दूसरी शादी कर ली, उस लड़के ने जो है सन 2019 में दूसरी शादी कर ली। मैं तो इस नू चाहते हैं कि इसे मारो, छोड़ दो, कुछ भी करो। ये लड़की मन तो मान नहीं रही, ये नू कह रही कि मैं मुझे कोई एक मकान बना कर दे देंगे अपने बच्चों पर, मैं अपनी गुजर बसर कर लूंगी, तू अपनी शादी है 4 और कर ले। तो बिल्कुल, तो समरोज के इंसाफ की गुहार लगातार परिवार लगा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। समरोज को ससुराल में किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, ये तस्वीरें बखूबी बयां करती हैं कि कैसे उस पर जो है लाठी डंडों से हमला किया जाता था, और फिर बाद में जब इससे भी बात नहीं बनी तो उस समरोज को सरेआम गोली मार दी गई। खुद उनकी बेटी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना, आपकी मम्मी को कहाँ गोली मारी? पेट पर। पेट पर मारी? किसने मारी है? पापा ने। वहां पर भी मारा जाता था आपकी मम्मी को? हम्म। आपको भी मारा जाता था? हाँ। तो देखिए, बच्ची का दर्द है। ये बच्ची अभी शायद अच्छे से बोल और समझ भी नहीं पा रही कि वो क्या बोल रही है, लेकिन ये तस्वीरें हैं और उसकी माँ का दर्द है, वो खुद इस बच्ची की आंखों में झलक रहा है। और बच्ची की आंखें भी कहीं ना कहीं इस देश से, उस प्रशासन से इंसाफ मांग रही है, क्योंकि की माँ को जिस तरह से पहले प्रताड़ित किया गया और अब गोली मारी गई है, लगातार इंसाफ की गुहार परिवार लगा रहा है। नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद।